हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकारी बैंकों के लिए यानी पीएसयू बैंक्स के लिए देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, सरकारी बैंक्स, पीएसयू बैंक्स की हालत आज की डेट में जो भी है आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, लास्ट के 5 सालों की अगर हम बात करेंगे तो सरकारी बैंकों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता रही है। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको निफ्टी बैंक की क्या सिचुएशन है एक बार बताना ज़रूरी समझूंगा। देखिए, आज की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक ओपन हुआ था 35,485.95 के ऊपर और 35,411.80 का लो बनाया और 35,785.80 का हाई बनाया। इसका 52 वीक लो है 20,404.90 का और हाई है 37,708.75 का। निफ्टी बैंक के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो 2 साल के अंदर 27.74%, 3 ईयर्स के अंदर 28.828%, 1 ईयर के अंदर 52.49%, 6 मंथ्स के अंदर 22.59% और 1 मंथ के अंदर 2.16%, 3 मंथ्स में अंदर 2.94% और 1 वीक के अंदर 0.4% और ईयर टिल डेट में देखें तो 14.17% का रिटर्न दिया है, पॉजिटिव है। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में बहुत सारे बैंक्स हैं जिसमें प्राइवेट बैंक्स के ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस होने की वजह से निफ्टी बैंक में इतना ज़्यादा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्राइवेट बैंक्स का है। सरकारी बैंकों में एसबीआई को अगर छोड़ दें तो बाकी बैंक्स की हालत बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है और ये बात आपको लास्ट के 5 सालों से पता है। जी हाँ, लास्ट के 5 सालों में बैंकों की जो हालत है, लास्ट के 5 फाइनेंशियल ईयर्स में बैंकों की जो हालत है बहुत ख़राब रही है सरकारी बैंकों की। और इसी के चलते आपने देखा है कि सरकारी बैंकों के शेयर्स में लगातार आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। जी हाँ, लगातार आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, राइट। और जिसमें नाम लेने की अगर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको पता है जैसे पीएसबी में पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हालांकि थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया लेकिन बहुत ही बीमार तरीके से चल रहा है, राइट। कोई मोमेंटम नहीं है उसके अंदर, है दूसरे नंबर का बड़ा बैंक लेकिन नाम का है, बस ऐसा हो चुका है सरकारी बैंकों का सिस्टम। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक में और हुई है 25 अगस्त 2021 को मीटिंग थी और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट अफेयर्स के लोगों ने कुछ बातें रिवील करी हैं। इन बातों को देखते हुए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो डेटा रिलीज़ किया गया है उन डेटा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सिचुएशन अगर ऐसी ही चलती रही जैसी अभी चल रही है तो आने वाले नेक्स्ट कुछ ईयर्स में या कुछ महीनों में आपको इसके अंदर मोमेंटम दिखाई दे सकता है। लास्ट के 5 सालों से जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है बैंकों की, आपको शायद वैसी ना दिखाई दे, उसका उल्टा दिखाई देगा, यानी ग्रो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो दोस्तों, सरकारी बैंकों में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, यानी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब कैलेंडर ईयर 2020 के अंदर हम चारों क्वार्टर्स की बात करें, जिसमें मार्च 2021 का लास्ट क्वार्टर होगा और जून 2020 का पहला क्वार्टर, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो इन चारों क्वार्टर्स में अगर आप मिला के देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर सरकारी बैंकों ने मिला करके टोटल 31,817 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर अगर आप देखें तो 26,016 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया था सारे सरकारी बैंकों ने मिला करके। तो ये पहला साल है लास्ट के 5 सालों में, दिस इज़ फर्स्ट ईयर इन लास्ट 5 ईयर्स कि लास्ट के 5 सालों में लगातार बैंकों ने लॉस पोस्ट किया है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2021 के अंदर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। टोटल ग्रॉस एनपीए की बात करें तो उसमें भी 6.16 लाख करोड़ रुपए तक निकल के आया है, जबकि जिसमें जो कि 62,000 करोड़ रुपए जो है मार्च 2020 के लेवल से रिड्यूस हो करके आया है। नंबर ऑफ़ फ्रॉड्स की बात करें तो 2,903 लोगों ने इस बार फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर फ्रॉड किया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 3,704 लोगों ने फ्रॉड किया था।
तो इसमें भी रिडक्शन हुआ। अच्छी बात तो यही है कि लेकिन दुख की बात यह है कि ये फ्रॉड क्यों होता है। ये 2903 क्या ये फ्रॉड का कोई कम केस है? 2000 लगभग 3000 लोगों ने फ्रॉड किया। कहाँ है सरकार, क्या कर रही है? इन चीज़ों के ऊपर नाकाम क्यों नहीं, मतलब लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? बहुत चिंता की बात है यही सब थोड़ा सा। अगर हम बात करें, चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से ईज़ 4 यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिफॉर्म्स एजेंडा ईज़ 4.0 को लॉन्च किया गया फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, जो कि एक कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, ताकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकें क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग के लिए। दोस्तों इसके सैलियंट फीचर्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको बता देता हूँ कि ईज़ 3.0 यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी रिफॉर्म्स ईज़ 3.0 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को टॉप अवार्ड्स मिले हैं। और अगर हम देखें तो इंडियन बैंक ने भी यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया और इसके अलावा SBI, BOB और कैनरा बैंक, इन सभी ने टॉप अवार्ड्स लिए हैं राइट पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिफॉर्म एजेंडा ईज़ 3.0 के लिए। और 4.0 ईज़ 4.0 लॉन्च किया जा चुका है करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए राइट। तो दोस्तों इन सारी खबरों को मिला करके अगर हम देखें तो सरकारी बैंकों के लिए फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि बैंक्स अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काफ़ी हेल्दी परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा राइट, आप देखिए यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा। और राइट पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिपोर्ट हेल्दी प्रॉफिट्स, एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर हम देखें तो पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में डिफरेंस नज़र अब धीरे धीरे आएगा। पहले लास्ट के 5 सालों में सरकारी बैंक्स डिटेरियोरेट होते गए हैं, कमज़ोर होते गए हैं, हालत उनकी खस्ता होती गई है। लेकिन खस्ता हालत में थोड़ा थोड़ा बदलाव नज़र आता दिख रहा है। और ये बदलाव कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक ऑपरेटिव रहेगा, दैट विल बी डिफाइनिंग द फेट ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स यानी PSU बैंक्स राइट। सो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आए और अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आगे चल के ग्रोथ दिखा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।